राधे राधे दोस्तों, अपने चैनल भारत की कहानी सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। सेठ रामदास जी थे। अपनी कोठी आलीशान जगमगा रखी थी। दीपावली की रात सेठ जी इस समय देवी लक्ष्मी की पूजा में व्यस्त थे। बहुत सारे चौकीदार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी एक 17-18 साल का लड़का दबे पांव आया और एक पात्र में दियों में से तेल निकालने लगा। चौकीदार की पैनी निगाहों से बच नहीं पाया। लड़के को ललकारते हुए उस चौकीदार ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। उसके पीछे आते देख लड़के ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन एक जगह पैर उलझ जाने के कारण वह गिर पड़ा। उसके हाथ का पात्र भी दूर जाकर गिरा। अब वह चौकीदार की पकड़ में था। रोबदार कड़क आवाज में उसने लगभग डांटते हुए उस लड़के से तेल चुराए जाने का कारण जानना चाहा। तो उस लड़के ने रोते हुए बतलाया, भैया जी, माँ 3-4 दिन से बीमार पड़ी है। उसका बदन तवे जैसा तप रहा है। मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई और माँ को खाने के लिए दिया। उसने मुझसे कहा कि यदि खिचड़ी को थोड़े से तेल में छोक देगा तो शायद मैं उसे खा लूंगी, कुछ अच्छा लगेगा बेटा। घर में तेल की भाई एक बूंद नहीं थी, तो मैं तेल कहाँ से लाता। तो मैंने सोचा कि यदि मैं दियों में से थोड़ा तेल निकाल भी लूंगा तो क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा। इसी सोच के चलते मैंने तेल चुराने का मन बना लिया था। अब मुझे क्या पता भैया जी, आप मुझे पकड़ लोगे। लड़के की बात सुनकर चौकीदार का कलेजा भर आया। उसने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट उस लड़के को दिया। कहा, ले, ये कुछ पैसे हैं। किसी किराने की दुकान से खाने का मीठा तेल खरीद लेना और खिचड़ी फ्राई करके अपनी माँ को दे देना। जो पैसे बचे दवा खरीद लेना उनके लिए। जानते हो पागल, जिस तेल को तुम चुरा कर भाग रहे थे वह तेल करंजी का कड़वा तेल था। यदि तुम अपनी माँ को उस खिचड़ी को फ्राई करके खिला भी देते तो वो तो कड़वी थी, तुम्हारी माँ खाती भी नहीं और तुम भी नहीं खाते। इतना कहकर वो चौकीदार वापस लौट पड़ा। उसको मन ही मन बहुत दुख हुआ कि इंसान कितने गरीब और मजबूर हैं कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुट्ठी में नोट दबाए वह लड़का तब तक वहीं खड़ा रहा था, तब तक कि चौकीदार उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। और वो बहुत उदास हुआ और बाद में उसने बहुत सोचा कि ये कितने अच्छे थे भैया।